Hello, my dear student. Welcome back to our video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा हम लोगों ने कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बिजनेस एनवायरनमेंट और उसको बहुत फिर उसका हम लोगों ने 50% चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे जो भी पढ़ना है वो है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर उसको देखो और वन शॉट चाहिए तो वन शॉट भी आप लोग को मिलेगा। वन शॉट से अच्छा बेटर ये है कि दो दो दिन पे वीडियो आएगी, उसको देखते जाओ सीखते जाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो आपको वन शॉट भी मैं दे दूंगा। ठीक है, वीडियो को अटैच ही तो करना रहता है। ठीक, तो देखो टॉपिक का क्या नाम है बेटा, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या किया इन लोगों ने, दो पार्ट में है। ठीक है, एक होता है आपका दो डायमेंशन है, एक है माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा क्या होता है बेटा, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। तो अब माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है? तो माइक्रो का मतलब होता है जब किसी इंडिविजुअल की बात होती है, किसकी, इंडिविजुअल की। जैसे मान लो मेरी कोचिंग है A1 कोचिंग, तो मुझे इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में चाहिए या जिससे कोई स्पेसिफिक एक आदमी को ऊपर असर पड़ रहा है, वो क्या होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, मैक्रो में क्या होता है जितने भी कोचिंग वाले हैं सबको इफेक्ट पड़ रहा है, वो मैक्रो एनवायरनमेंट। मान लो गारमेंट्स दुकान है, कपड़े की दुकान है, मेरी कपड़े की दुकान है, तो सिर्फ मेरी दुकान पे असर पड़ रहा है, कोई कॉम्पिटिटर आ गया या फिर सप्लायर टाइम पे मुझे माल नहीं पहुंचा रहा है, सिर्फ मैं इफेक्ट हो रहा हूँ। कौन हो रहा है, मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, सिर्फ इंडिविजुअल स्पेसिफिक, तो वो क्या होगा माइक्रो एनवायरनमेंट। और लेकिन जब सबके सब इफेक्ट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोलेंगे, मैक्रो एनवायरनमेंट। जब सारे के सारे भाई साहब इफेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। इज दैट क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। बोला बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बोल रहे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं। These factors affect business environment, growth, profit and survival। तो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस ग्रोथ में, प्रॉफिट, सर्वाइवल में। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। अब जो इंटरनल में आते हैं ना वो माइक्रो एनवायरनमेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो भैया माइक्रो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, जो भी मैंने बताया। ठीक है, जब इंडिविजुअल की बात हो रही क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोस फैक्टर्स। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, रेफर्स टू दोस फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस को। These factors are closely connected with the businessman and influence his performance directly। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहा है। अब इसके दो फैक्टर आते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब समझे, जहां पर सिर्फ इंडिविजुअली कोई इफेक्ट हो रहा है, कोई बिजनेसमैन इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर सबकी बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो वहां पर क्या होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या होता है भाई, माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, अब माइक्रो एनवायरनमेंट के दो फैक्टर हैं, एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या समझो, देखो इफेक्ट मैं हो रहा हूँ, इफेक्ट कौन हो रहा है भाई साहब, मान लो ये मेरा बिजनेस है, इसका नाम है A1 गारमेंट्स कर लेता हूँ, अभी कपड़े की दुकान होगी। ठीक है, A1 गारमेंट्स, ये मेरी कपड़े की दुकान है। ठीक है, अब इफेक्ट हो रहा हूँ सिर्फ मैं, लेकिन जब मैं अपने एम्प्लॉइज की वजह से इफेक्ट हो रहा हूँ या फिर मेरे ऑफिस का जो कल्चर उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा हूँ, मेरे यहाँ की जो मशीनें हैं वो सही नहीं उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा हूँ, मतलब ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है। कल्चर हो गया, एम्प्लॉइज हो गया, मशीन हो गई, है ना, टॉप स्ट्रक्चर, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर कैसा है मेरी कंपनी का, मतलब ये मेरे कंट्रोलेबल है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, एम्प्लॉय को सही कर सकता हूँ, मशीनें अच्छी कर सकता हूँ, कल्चर अच्छा कर सकता हूँ। इंटरनल जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, जो मेरे कंट्रोल में है, वो इंटरनल फैक्टर है। अफेक्ट तो सिर्फ मैं ही हूंगा, अफेक्ट तो मैं हो रहा हूं, लेकिन जब अपने लोगों की वजह से अफेक्ट हो रहा हूं, किसकी वजह से, अपने लोगों की वजह से अफेक्ट हो रहा हूं, तो वो सब क्या है बेटा, आपका इंटरनल फैक्टर। क्या है आपका इंटरनल फैक्टर। लेकिन जब मैं ही अफेक्ट हो रहा हूं लेकिन बाहर वालों की वजह से, किसकी वजह से, बाहर वालों की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। ये बाहर वाले कौन है भाई, जैसे मान लो हमारे कॉम्पिटिटर, इन पे है ना, कौन कौन है, सप्लायर, और कौन है, गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये वो लोग हैं, सप्लायर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटर हमसे अच्छा काम कर रहा है, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, सप्लायर
टाइम पे सामान नहीं पहुंचा रहा, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। ये बाहरी लोग है, इफेक्ट सिर्फ मैं हो रहा हूँ। अगर बाहर वालों के से मैं इफेक्ट होगा तो एक्सटर्नल फैक्टर, मैं घर वालों के से इफेक्ट होगा इंटरनल फैक्टर, होगा वही माइक्रो एनवायरनमेंट है, होगा एक ही आदमी इफेक्ट। ठीक है, क्लियर। चलो देखो तो क्या है माइक्रो एनवायरनमेंट, इंटरनल फैक्टर आर द फैक्टर दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, एग्जिस्ट करता है कहां पे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दीज फैक्टर्स आर जनरली अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे जनरली क्या होते हैं, अंडर द कंट्रोल होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं एंड डायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन को, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं फैक्टर, देखो भाई पेपर में आने के चांसेस रहते हैं सबके। सबसे पहले आता है बेटा आपका कॉर्पोरेट कल्चर। क्या आता है, कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब जो आपका बिजनेस है, आपकी जो ऑफिस है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वहां का कल्चर कैसा है। कल्चर वहां के लोग कैसे हैं, फ्रेंडली हैं, साथ में टिफिन करते हैं, अलग अलग करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, वहां का कल्चर कैसा है। तो कॉर्पोरेट कल्चर मीन्स द वैल्यूज, बिलीफ, बिहेवियर एंड वर्किंग स्टाइल। वहां की वर्किंग स्टाइल कैसी है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। फॉलोड इन अ कंपनी, किस तरह से, क्या बिहेवियर है, वहां क्या बिलीफ है, क्या वैल्यूज है, क्या एथिक्स है, क्या वर्किंग स्टाइल है, ये मैटर करता है। अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर भैया बिजनेस आपका डाउन होने वाला है। ठीक है, अ पॉजिटिव कल्चर इंप्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड टीम वर्क। अगर आपका ऑफिस का पॉजिटिव कल्चर है, आपस में सबकी बनती है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, लोग अच्छे से जॉब करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो बिजनेस अच्छा चलेगा भाई। ये सब इन्वायरमेंट, ये इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर हमारा कल्चर ही नहीं अच्छा है, जहां हम रह रहे हैं वहां लोग सही से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो काम कहां से करेंगे। इसलिए भैया ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। आपका मिशन कैसा है, ऑब्जेक्टिव क्या है। मिशन एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द बिजनेस व्हाइल ऑब्जेक्टिव डिफाइन द गोल्स टू बी अचीव। मतलब मिशन बताता है कि पर्पस क्या है बिजनेस का, और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है गोल्स टू बी अचीव, क्या हमें अचीव करना है। क्लियर ऑब्जेक्टिव हेल्प द बिजनेस मूव टू द राइट डायरेक्शन। अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, आपको अपना पर्पस सही से नहीं पता है, आपके जो भी एम्प्लॉइज है उनको नहीं पता है कि आपका क्या पर्पस है इस काम को करने का, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको क्या अचीव करना है, तो फिर भैया आपकी गंगा डूब जाएगी। तो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट कौन, सीईओ हो गए, डायरेक्टर हो गए, है ना, ब्रांच मैनेजर हो गए, बड़े बड़े लोग जो हो गए, शेयर होल्डर हो गए। तो अब वो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है भाई, नीचे के लोग चाहिए इतना अच्छे से काम करें, लेकिन अगर आपका जो मेन आदमी है डायरेक्टर वही अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना अच्छा बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सीनियर मैनेजर्स। ठीक है, एफिशिएंट मैनेजमेंट इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या करता है, इंप्रूव करता है। क्या इंप्रूव करता है, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। तो अगर टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं तो भैया फिर कहानी खत्म है। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना जरूरी है, नहीं तो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। और ये सब इंटरनल वाले लोग हैं। पावर स्ट्रक्चर, पावर किसके हाथ में, power structure means the distribution of power and authority within the organization. It affect the communication and control the business. आपने कैसा अपना माहौल बना रखा है, क्या आप सारी पावर अपने हाथ में रखते हो या छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग लोगों को अथॉरिटी दे रखी है। तो ये सारी चीजें भी वहां पर मैटर करती है कि पावर किसके हाथ में है। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी की इमेज कैसी है, क्या आप एक ब्रांड हो, अगर हो तो वेरी गुड, नहीं हो तो फिर बिजनेस पे इफेक्ट करेगा। ये सब हमारे हाथ में, अपनी कंपनी को ऐसा एक ब्रांड बनाए कि लोग हमारे नाम से जाने, लेकिन अगर ब्रांड नहीं हो आप तो फिर यार इफेक्ट करेगा। तो ये सब इंटरनल चीजें हमारे हाथ में, अपने को ब्रांड बना सकते हैं। तो कंपनी इमेज रेफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन द मार्केट। मार्केट में क्या रेपुटेशन है। ब्रांड इक्विटी मींस द वैल्यूज एंड ट्रस्ट एसोसिएटेड विद द ब्रांड नेम। अ स्ट्रॉन्ग इमेज अट्रैक्ट्स, एक स्ट्रॉन्ग इमेज जो होती है अट्रैक्ट करती है कस्टमर को एंड इंक्रीजेस सेल्स। तो एक स्ट्रॉन्ग इमेज आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। लास्ट है ह्यूमन अदर रिसोर्सेज। आपके पास ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। अदर रिसोर्सेज से मशीन हो गए, इक्विपमेंट हो गए, पैसा हो गया, सारी चीजें। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान। भैया मशीन ले आओ, पैसा ले आओ, दुनिया भर की चीज ले आओ, लेकिन आपके पास काम करने वाले एम्प्लॉई यार धोखेबाज है, अच्छे नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया। तो ह्यूमन अदर रिसोर्सेज मैटर बहुत ज्यादा करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड एम्प्लॉय एंड मैनेजर व्हाइल अदर रिसोर्सेज इंक्लूड मनी मशीन। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ अच्छी हैं तो इंटरनल फैक्टर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, नहीं अच्छी है तो बेकार है। ये सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं।
क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलो ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे इतना करा दिया, आगे आता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर में चलो उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और आईसी वालों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो है, सीबीएसई वालों के लिए अलग से प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लास्ट तक मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसके अलावा क्लास 2 वाली जितने बच्चों को मैं बता दूं कि हमारी पर्सनल A1 प्रीमियम बैच भी चल रहा है, जो कि Zoom एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस चलती है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ कॉमर्स, तो ये मैं आप लोगों को पर्सनल Zoom एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ाता हूँ, और जिसकी फीस जस्ट है 9,999 पर मंथ, सिर्फ 999 पर मंथ आपको फीस देनी रहती है। कोर्स में जो चैप्टर आगे हो गए वो आपको रिवीजन कराया जाएगा, संडे को एक्स्ट्रा क्लास चलती है, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है। और फर्दर डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 8957250045 पर। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल करके भी इंक्वायरी ले सकते हो। बेहतरीन क्लासेस चल रही है, आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन का जैसा मजा मिलेगा आप बहुत हैप्पी होके जाओगे। ठीक है भाई, एक बार आओ और करके देखो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप इससे कांटेक्ट करके डिटेल भी ले सकते हो। ठीक, आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर वाले जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, हमें अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन? बाहर वाले। बाहर वाले क्या? एक्सटर्नल फैक्टर आर द फैक्टर दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस। एग्जिट करता है कहां पे? आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दीज फैक्टर्स आर जनरली नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज। लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? कस्टमर। अब कस्टमर का मन ही नहीं हो रहा है यार, सब कुछ करके देख लिया, नहीं कस्टमर भैया चाह ही नहीं रहा है जो हमें चाहिए, तो कस्टमर को कैसे खुश रखें? तो कस्टमर आर द पीपल हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस सक्सेस डिपेंड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रेफरेंसेस। तो कस्टमर को जो चाहिए वो बनाओ, कस्टमर की प्रेफरेंस दो। नंबर 2, कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, अगर मैं कपड़ा बेचता हूँ दूसरे लोग भी बेचते हैं, अगर वो मुझसे अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, कम रेट पर दे रहे, तो मेरे पास नहीं आएंगे ना। तो ये इनकी वजह से भी बिजनेस अफेक्ट करता है, कॉम्पिटिटर की वजह से भी। ठीक है। नंबर 3, सप्लायर। मैं जो भी बनाता हूँ, जो भी बेचता हूँ, अगर सप्लायर जो सामान बनाता है या पहुंचाता है वो टाइमली मेरे पास सामान नहीं पहुंचा रहा, तो बिजनेस इफेक्ट होगा ना भाई सब। तो सप्लायर्स भी यहाँ पर इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नंबर 4 पर आता है मिडिल मैन। मिडिल मैन हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मिडिल मैन हेल्प करता है किसमें? गुड्स क्या डिस्ट्रीब्यूट करने में, कहां पे? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। दे इंक्लूड होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट। इसके अंदर कौन आते हैं? आते हैं होलसेलर, रिटेलर और एजेंट, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो मिडिल मैन जो टाइमली सामान नहीं पहुंचाए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने का काम करता है, ये सही से नहीं कर रहा है तो भी इफेक्ट करेगा। फाइनेंशियल, बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, लोन वगैरह नहीं मिल रहा है तो भी तो दिक्कत है। प्रोवाइड फंड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिजनेस। और अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आप अफेक्ट हो गए ना भाई। और लास्ट है इसमें पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पर? पब्लिक इंक्लूड ग्रुप दैट डेवलप बिजनेस प्रोडक्शन एक्टिविटीज सच एज मीडिया एंड लोकल कम्युनिटीज। अब मीडिया समझते हो कि नहीं समझते? मीडिया मतलब न्यूज वाले। अब वो जो इमेज बना दे, आपकी निगेटिव इमेज बना दे तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव बना दिया तो पॉजिटिव हो गया। तो ये इन लोगों पर अब लड़ाई थोड़ी ना करोगे रिपोर्टर लोग से, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। इसका नोट चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हुए तो नंबर ले लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो जाओ। 8957250045 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर दो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। नोट्स वगैरह वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। 10-2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दो, आगे कंटिन्यू करता हूँ।